जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। 9 जून एग्ज़ाम डेट आपका घूम रहा है, घूमेगा और घूमेगा। 9 जून ही नहीं, अप्रैल कोई डेट ऐसा आएगा जो अप्रैल का होगा। 10 अप्रैल 11 अप्रैल का डेट घूमे कि आपका 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, या फिर जून न होकर जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। यानी जब तक आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट ना आ जाए तब तक जो है इस तरह की डेट घूमते रहेंगे, 100% घूमते रहेंगे। जैसा कि देखिए 9 जून घूम रहा है, 9 जून घूम रहा है, अभी इसकी चल रही है, कुछ दिन बाद कोई दूसरा डेट घूमने लगे। तो जब तक ऑफिशियली नहीं कुछ आएगा तब तक ऐसे घूमता रहेगा और आप लोगों को गोल गोल घुमाता रहेगा। आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह के डेट घूमते रहेंगे और आपको घुमाते रहेंगे। देखो, दो बात मेरे दोस्त ध्यान रखना, दो बातों को जरूर ध्यान रखना, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करना। जैसे देखो, पहला, पेपर लीक। ठीक है, पेपर लीक हुआ, इस पे कार्रवाई हुई, पेपर निरस्त हुआ। अब यहां पे आपका प्रश्न बनता है कब, कैसे, क्यों। कब, कैसे और क्यों, इसका सब इन प्रश्नों का जवाब आपको ना ढूंढने की जरूरत है ना ढूंढने का प्रयास करना। कब, कैसे, क्यों। अब ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, मैं अब बता रहा हूं। पेपर लीक में कब, कैसे, क्यों, इन बातों को आपको ना प्रयास करना है ना जानना है। अभी जो हमको समय मिला है, अभी जो हमको मिले ना, ये हम लोग सोचे थे कि इतना समय मिले, इतना सुनहरा गोल्डन चांस आप लोग सोचे थे कि नहीं अब हमको प्रिपरेशन के लिए 3 महीना मिल जाए, नहीं। लेकिन इतना गोल्डन चांस मिला है, और आप जो है इस गोल्डन चांस, इस गोल्डन अवसर को आप कब, कैसे और क्यों में खत्म करना चाहते हैं? नहीं ना। तो जब खत्म करना नहीं चाहते तो इन सवालों का जवाब आप मत ढूंढना, क्योंकि कब, कैसे, क्यों ये हमारा नहीं काम है। हम आपका जो काम था आपने किया, बखूबी किया, और उसका रिजल्ट भी मिला। ठीक है, पहली बात ये होगा, इस पे और भी हम और थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपका मैं एक वीडियो में बताया था मार्च अप्रैल, और आज मैं जो बता रहा हूं उसको गांठ बांध लेना और रख लेना, उसको खुलने मत देना जब तक मैं न कहूं। मार्च, अप्रैल और मई, ये आपका जो तीनों महीना है, इसमें एग्जाम का नो चांस, देयर इज नो चांस एग्जाम इन दिस मंथ। कोई अवसर नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपका जो है इस मंथ में एग्जाम होगा। यानी आपको एकदम 3 महीना फुल आपके पास है, और इस 3 महीने में आप अपने दिमाग में भी एग्जाम के बारे में मत सोचना कि एग्जाम हो सकता है, चाहे इस तरह के कोई भी डेट घूमे, मूव करे, वो मूव करते रहे, हमको मूव नहीं करना है, हमको स्थिर रहना है। 3 महीने तक आपको स्थिर रहना है। आप जानते हो कि जब आया था फॉर्म अप्लाई हो रहा था, हमको कितना समय मिला था यार। ये जो अभी समय मिला है, ये मतलब ये ऐसा मूल्यवान समय है कि जो कब किसी स्टूडेंट ने नहीं सोचा था कि इतना हमको सुनहरा अवसर मिलेगा। तो जब इतना सुनहरा अवसर मिला है तो हम क्यों व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की सोच में इसको खर्च करें? नहीं, जब हमको समझ, देखिए आपका भाग्य कह लीजिए या आपकी किस्मत जो भी कह लीजिए, आपको मौका दी है, इतना बढ़िया अवसर दी है, तो आप इसका एकदम बखूबी फायदा उठाओ, 100% फायदा उठाओ। हम क्यों जाने दे यार, जब भाग्य हमारा खुद साथ दे रहा है, यहाँ पे दे दिया। बहुत से स्टूडेंटों का, बहुत से क्या, कुछ परसेंट को छोड़ दे तो किसी का तैयारी जो है उस लेवल का जो कहा जाता है लेते नहीं हो पाया था। लेकिन अब आप कर सकते हो, कोई भी तैयारी, किसी भी लेवल की तैयारी हर तक जा सकते हो। तो ये 3 महीने के बाद आप जो है, आपका जून में एग्ज़ाम हो या फिर जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। एक दिमाग में नोट कर लेना, ये आपका मार्च, अप्रैल, मई,
इनमें तक अब सोचना नहीं, आपका जून में जुलाई में आपका एग्जाम पॉसिबल है। अब जब मई एंड होगा तब सोचने लगना कि एग्जाम कब होगा, तब तुम इसके साथ भी मूव करने लगना। लेकिन ये 3 महीने कहीं मूविंग पोजीशन नहीं, एक जगह स्थिर हो जाओ, सिचुएटेड हो जाओ, बस अपना काम करते रहो, अपनी पढ़ाई को करते रहो। अब वैसे भी जब स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा अबोध थे, लेकिन अब बुद्धिजीवी हो गए हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सवाल कई पूछे कि आगे की क्या गारंटी है। देखिए यार, ये सी नहीं है कि एक घटना हो जाती है तो वो घटना बार बार रिपीट करे। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 41,520 और 49,568, इसकी मेरिट आपको पता है कितनी गई थी? एक बार मैं आपको अवगत कर रहा था। यूआर की 77 प्रश्न, 77 प्रश्न बोले तो 150 में कितना प्रश्न है, देख सकते हो कितना परसेंट गया है। इसका भी हम बता देते हैं कि इसका ओबीसी का 108 जनरल का, हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिल गया था, तो इसमें जो है आपका 90 प्रश्न जिसका जनरल का था उसका भी सिलेक्शन हुआ था। तो इस वजह से जो है जिनका नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था उनको 108 पे, जिसका नॉर्मलाइजेशन 90 प्रश्न पे तक। दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि ये कहाँ गया है, ये कट ऑफ कहाँ गई है। अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना हूँ, यहाँ पे ये मत सोचना यार कि मैं पक्ष विपक्ष में नहीं, जो सच है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बाकी पक्ष विपक्ष बिल्कुल मत समझना। अगर ऐसा आप समझते हुए तो इस तरह की बातें मैं बताऊंगा ही नहीं, बताना छोड़ दूंगा यार। ये रियलिटी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी सोचो, मुझे किसी भी तरह से सोचो, किसी एंगल से ले लो, लेकिन ये रियलिटी है। हाँ, हालांकि इस बार जो है ये आपका पेपर में ये दिक्कत आ गई, इसके लिए सभी दुखी थे, आप भी थे और सभी थे जो आपके साथ थे, नहीं थे सभी, लेकिन अंदर से आपके सभी लोग साथ थे। आपको रिजल्ट भी मिला, तो जब आपको सही रिजल्ट मिला तो आप यहाँ पे मेरे दोस्त सही रिजल्ट, अब आपका मौका है कि आप जो है सही रिजल्ट दिखा दो, अपनी शक्ति, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को कि नहीं हमारी क्षमता है कि हम वैकेंसी ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ये है रियलिटी, इसको आप जो है इस एंगल से देखो तो ठीक उसी प्रकार जो है दोस्तों आपका जो है इसके लिए प्रिपरेशन करो, और फिजूल के बातों को सोच के आप अपने कीमती समय को ज़ाया ना करो यार। इस समय का जो है आपको एक एक दिन बहुत कीमती है। और देखिए इतना सुनहरा मौका मिला है, फिर आप सोच लेना कि जिनका बहुत से स्टूडेंटों, लाखों स्टूडेंट का तो ओवर एज हो गया है, तो यार वो तो भूल जाएंगे। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना है कि मैं एकदम फुल मन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप जो है इतना मेहनत करो कि यार ये भर्ती भी आपको देख के शर्मा जाए कि यार मैं किसके अंडर में आ गई। तो इस कदर आप मेहनत कर लो, क्योंकि ओवर एज हो चुका है, तो अब तो दोस्तों दोबारा मौका मिलने वाला है नहीं। जब ये मौका मिला है तो हम हाथ से क्यों जाने दें। तो ये मेरा आज के वीडियो बनाने का मकसद ही बस 2 ही बात था कि आपको इस तरह के डेट घूमते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे, आप देखते रहोगे, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, और इन बातों पे को भी आप खंडन करते हुए, इन बातों को भी अपना नजरअंदाज करते हुए अपने केवल अपनी फोकस अपनी स्टडी पे करो, टोटल फोकस अपनी स्टडी पे करो हर एंगल से, ठीक है। चारों दिशाओं से अपनी जो है फोकस केवल स्टडी पे करो और किसी बातों पे मत करो। आपको जिस बातों पे करना था आप कर चुके हैं, किए ना, लेकिन अब समय है आपके स्टडी पे फोकस करने का। जिस तरह उस पे अपनी शक्ति दिखा दिए, ठीक उसी प्रकार अपनी यहाँ स्टडी पे शक्ति दिखा दो कि हम हैं, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन बातों को आप खंडन करते हुए अपनी इस स्टडी पे फोकस करोगे, और इस बार अपनी तैयारी इस कदर कर लोगे कि चाहे जैसा भी पेपर बनाए, इजी हार्ड मॉडरेट, हमारा एक सीट उसमें पक्का है, कोई ले नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।